आइए जानते हैं आज के देश दुनिया के चुनिंदा काम और अहम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। केरल सीएम का बड़ा बयान, कहा तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी तो देश को होगा बड़ा खतरा। हम आज मिलेंगे एशिया गेम्स में खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों से। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में होंगे, ब्यौहारी में होंगे, चुनावी रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से उतरेगी मैदान में, चुनाव में बोलेंगे सीएम केजरीवाल। मौलाना मदनी के इजराइल के बड़े बयान का समर्थन करने की बजाय संघर्ष रोकने की कोशिश करते हैं पीएम मोदी। राज ठाकरे ने टोल टैक्स को बताया सबसे बड़ा फ्रॉड। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता कामतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भोले अशोक गहलोत ने खुद माना कि राजस्थान में बीजेपी आएगी। बीजेपी को भले ही लगता हो कि राजस्थान में कांग्रेस आएगी, लेकिन 5 राज्यों के ओपिनियन पोल से झटका लगा है। धानी सल्ली बहस में आज कमेटी के सामने दिखी रमेश बिधूड़ी की करतूत। भारी बारिश से हिमाचल के सुरक्षित मौसम पर असर पड़ा है। राजस्थान के कोटा में फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी और अस्पतालों की संख्या भी बढ़ी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके 4 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से 3 ओबीसी हैं और जिनमें से 10 बीजेपी के हैं। 1 महीने में दूसरी बार एसबीआई आपकी ईएमआई की कीमत बढ़ाएगा। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने स्टार और दिग्गज लड़ सकते हैं। चुनो फिल्म की बड़ी सीटों पर धमाकेदार चुनाव किया। जिम्मेदारी से भाग रहे सरकारी मरीजों की मौत पर आदित्य ठाकरे ने साधा, सीएम सिंधिया पर निशाना साधा। भारत ने लद्दाख में चुनाव जीता। ईडी ने कोर्ट से कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। इजरायली सरकार ने बीएचयू को दी चेतावनी। अमू के छात्रों ने प्रशासन का पुतला फूंका। सीएम पिंडराई विजयन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। इजरायल में फंसे भारत के 7,000 केरल के लोग। रमेश बिधूड़ी ने सीएम गहलोत पर बोला हमला, कहा उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें 5 साल की जेल हुई। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 2 दिन का आह्वान किया विधानसभा सत्र। एसवाईएल पर होगा विवाद। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की और कहा कि मुश्किल घड़ी में वे उनके साथ हैं। यूपी के सरकारी डॉक्टर शुभ समाचार मिलेगा और सेवानिवृत्ति में वृद्धि होगी। आपने कहा कि संजय राउत 2024 तक विपक्षी नेताओं के खिलाफ लूटपाट करते रहेंगे। इजरायल हमास युद्ध फिर से सोने की कीमत पर है। सिंध सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल की लड़कियों को उनके जन्म के बाद मिलेगी मदद। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो कारोबार में टीडीएस के रूप में 700 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। युद्ध के दौरान बोलेशापा नेता यासिर शाह ने कहा था, अगर हम इजराइल के साथ हैं तो हम फिलिस्तीन के साथ हैं। टोल टैक्स पर राज ठाकरे का गुस्सा, टोल प्लाजा जलाने की दी धमकी। अफगानिस्तान में भूख से 4,000 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी पश्चिम में आतंकी हमले का समर्थन करती है। 15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होगी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ओबीसी साड़े के भाजपा जेपी नड्डा अमित शाह ने विश्वकर्म योजना के साथ 5 राज्यों के लिए बनाई योजना। एचडीएफसी बैंक की ईएमआई से आम आदमी को लगेगा झटका। हरियाणा में फसल वापसी के लिए किसानों ने किया प्रदर्शन। चीनी और दाल की कीमत त्योहार से भी ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चलाएंगे शंखनाद। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में आज कई पदों पर हो सकती है नियुक्ति। सरकार बीजेपी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। बीजेपी के चीफ ऑफ स्टाफ बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संजय सिंह को पत्र लिखकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी बेईमान लोग मोदी के साथ हैं, जो ईमानदार हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड, मिलेगी ज्यादा सुरक्षा। 125 रुपए में गंगा जल पर 18% जीएसटी ऑनलाइन चुकाना होगा। डॉलर की तुलना में $1 की तेजी के साथ 4 पैसे की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीएसपी ने 26 राज्यों की सूची जारी की। बिहार बीजेपी कोर कमेटी में जीएडी बंधन और अमित शाह के दौरे पर चर्चा हुई। पंजाब में कांग्रेस की बैठक से सुखपाल सिंह खेड़ा को झटका लगा है। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आज दिल्ली और यूपी में बारिश का मौसम विभाग ने हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया है। 14 अक्टूबर को साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि इजरायल हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि भारत मजबूत भाजपा को जरूर हराएगा।
दिल्ली में संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में कई नेताओं को कोर्ट ले जाया गया। इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और न्यूयॉर्क ने इजराइल से सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम मोदी सरकार पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उद्घाटन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 1936 को शुरू होगी। 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज ठाकरे की धमकी के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई टोल को उड़ा दिया। तो ये थे आज के समाचार।